एक बात हम चाहेंगे, बाबूजी ने 29 राज्यों में संगठन तैयार किया, अब विश्वकर्मा वंशियों का उनका एक मूर्ति होना चाहिए। कहाँ लगनी चाहिए आपके हिसाब से? अब तो लगना चाहिए लखनऊ में, सीधे लखनऊ में। लखनऊ सपना स्वच्छ साफ सुथरा था समाज को जगाने का। अच्छा, क्या लगता है विश्वकर्मा वंशियों को, विश्वकर्मा समाज गांधी थे, क्या लगता है जो हर घर में विश्वकर्मा जी के बगल में उनका फोटो होना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी है? नहीं, विश्वकर्मा जी के साथ साथ बाबूजी का फोटो लगना चाहिए। अब लगना चाहिए, लगना चाहिए अब। जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा, इस समय हम सोनभद्र जिले में हैं और हमारे बीच में कहा जाता है बहुत बड़ी समाज सेवी है। और आज हम किस बारे में बात करेंगे ये भी बता दें। हम बात करते हैं स्वर्गीय हमारे समाज के गांधी एवं दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा प्रमुख माननीय छेदी बाबूजी के बारे में, क्योंकि उनका देहांत हो चुका है। हम लोग भी हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों को कंधा उनका मिला है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। परिचय? सर्वजीत विश्वकर्मा। सर्वजीत विश्वकर्मा। सर, हम जो टॉपिक किए थे बाबूजी के बारे में, अनोखी बातें, आप तो शुरुआती में उनके साथ दिल्ली में कैसे थे जीवन में? एक तरीके से एक बहुत वृद्ध समाज सेवी थे और समाज के अलग जगाने में उनकी अहम भूमिका थी। गुजरात हो, तमिलनाडु हो, हर प्रदेशों में जाकर के समाज को जगाने का उन्होंने बीड़ा उठाया और अंतिम दम तक वो लड़ते रहे। अच्छा, कैसे जाने आप, कैसे उनसे जुड़े थे? हमारा संपर्क 89-90 में हुआ। 89-90 क्या, 70-75 में हम छात्र थे, तो उस समय समाज को देखते थे कि कहीं विश्वकर्मा शब्द लिखा हो तो बड़ा आनंद आता था, लेकिन कहीं कहीं विश्वकर्मा आया करता था। उससे हम प्रभावित हुए और कुंडा में जो सम्मेलन हुआ 98 में, उस चलती ट्रेन में हम लोग एक निर्णय लिए। तमाम साथी थे, सुदामा जी थे, श्रीनाथ जी थे, बेचन थे, द्वारिका थे, मतलब सोनभद्र जिले के चलती ट्रेन में एक निर्णय लिया गया कि हम लोग क्यों न कर सके। बृहद सम्मेलन हुआ 2 दिवसीय, उसको 1 दिवसीय, अब तमाम सम्मेलन हुआ। इससे जागरूकता फैली। हम हरिद्वार, दिल्ली, तमाम जगहों पर जाकर सम्मेलन में भागीदारी किया, कुछ साथियों को ले जाकर भागीदारी किया। अच्छा, प्रथम सम्मेलन बाबूजी से कैसे मुलाकात हुआ था आपसे? हमारा सम्मेलन पहले दिल्ली में हुआ था। प्रथम आप मतलब उनसे मिले थे? दिल्ली में कितनी भीड़ हुई थी? दमदार सम्मेलन हुआ। दमदार सम्मेलन हुआ। वे सम्मेलन से आज विश्वकर्मा समाज कितना आई थी? देखिए, विश्वकर्मा समाज जागरूक हुआ है। इसमें 2 नाम है, हम आप मिलकर के जो रचना रचे हैं वह बहुत ही बृहद है। और तमाम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का एक मौका मिला है। समाज के लोग आते जाते हैं, समाज के प्रति निष्ठा रहती है। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत विश्वकर्मा समाज के गांधी कहे जाने वाले बाबूजी अब देहांत हो गया। वो बड़ी बात आज सुने हैं, देहांत हो गया। वो बहुत अच्छे आदमी थे और नेक इंसान थे, वो पहला महान व्यक्ति थे। अच्छा, अपने देश में सबसे प्रथम उन्हीं के संगठन था? हाँ, वो अखिल भारतीय था। क्या उनके संगठन से कुछ लोग अलग हुए? अलग हुए, अपने स्वार्थ के लिए अलग हुए और संगठन से अलग होने का मतलब नहीं है। अच्छा, एक अनोखी बात ये लगी जब हम भी वहां पे गए थे, देखा जाए विश्वकर्मा समाज कई दिग्गज नेता है, लेकिन उनके अंतिम समय में कोई दिग्गज नेता नहीं पहुंचा। वो अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी मानसिकता है। अच्छा, क्या लगता है बाबूजी का सपना क्या था? सपना समाज को जोड़ने का सपना था, समाज को आगे लाने का सपना था। और शिक्षित पहले शब्द कहते थे, संगठित कहते थे। तमाम भाषाओं में एकता का प्रलय नहीं दिखाई दिया। अच्छा मार्ग रहा। बाबूजी का कौन सी बात आपको पसंद आ गई? पसंद प्रेम उनका बहुत अच्छा, सब लोगों से मिलते थे, सब लोगों से। अच्छा, जहाँ 29 राज्यों में संगठन मजबूत है। अच्छा, 29 राज्यों में बाबूजी का भाषा भी उसी प्रकार था? हाँ, उसी प्रकार का था। हिंदी भाषा। हिंदी मतलब कई भाषाओं का उनको ज्ञान भी था। अच्छा, देखा जाए हम भी कम समय में बाबूजी से मिले थे। कहीं न कहीं जो इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को लगा दिया जगाने में, और सबसे बड़ी बात है आज के युग में अहम भूमिका थी, समाज को जगाने में अहम भूमिका थी। अच्छा, क्या लगता था कि अपने
प्रथम जगाने वाले समाज को सम्मान के लिए क्या विश्वकर्मा वंशी क्या उनका सपना पूरा कर पाएंगे? जरूर करेंगे। कुछ लोग हैं करेंगे। अच्छा, देखा जाए विश्वकर्मा वंशियों में कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन क्या लगता है पिछलग्गू है। अच्छा, कैसे फिर बाबूजी का जो उसमें स्वतंत्र सेनानी में भी भाग लिए? नहीं, वो पिछलग्गूपन के हालात को छोड़ दीजिए। वो पिछलग्गूपन किसी का न रहे न रहेंगे। और समाज पिछलग्गूपन पर आधारित नहीं है, वो अपने आप तटस्थ होता है। अच्छा, बाबूजी का जो सपना था, हम लोग तो युवा हैं, तो क्या लगता है आने वाली पीढ़ी याद करेगी। हाँ। अच्छा, क्या संदेश दीजिएगा बाबूजी का हर घर में तस्वीर? आज का संदेश यही है, हम आप बैठे हैं, जो उनका संदेश यही है, प्रसारित हो रहा है और बड़े दुख के साथ करना पड़ेगा। आज हमारे बीच में नहीं है और उनका सपना स्वच्छ साफ सुथरा था, समाज को जगाने का। अच्छा, क्या लगता है विश्वकर्मा वंशियों को, विश्वकर्मा समाज गांधी थे, क्या लगता है जो हर घर में विश्वकर्मा जी के बगल में उनका फोटो होना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी है? नहीं, विश्वकर्मा जी के साथ साथ बाबूजी का फोटो हर लगना चाहिए। अब लगना चाहिए। तो साथियों, इस समय हम सोनभद्र जिले में, कहा जाता है, हम भी तभी समय पे उनसे जुड़े थे, लेकिन उनके एक विचार बहुत मुझे पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कभी गद्दारी नहीं की, समाज अपने स्वार्थ के लिए कभी गद्दारी नहीं की, समाज की सेवा करते रहे। आज जो लोग उनसे जुड़े निष्ठा विश्वास से, हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली है सर से कि उनके सभा में गए, और कहीं ना कहीं हम सभी को सीखना चाहिए। हमारे समाज के गौरव, समाज के सम्मान दिलाने वाले बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका सपना पूरा करने का हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। और जो, अच्छा, एक टूटिया बता दिया जाए, समाज में कुछ राजनीतिक पार्टी के पिछलग्गू घूम रहे, और इसी बाबूजी का नाम लेके उपयोग कर रहे हैं। देखिए, उपयोग करने से नहीं होगा। समाज जो है एक बिखरा हुआ नहीं है, संगठित है। कुछ मतभेद आपसी में है नेताओं की वजह से, और अच्छा, बाबूजी 5 पुत्रों को लेकर चलते थे। हाँ, बड़ी बात है। हाँ, क्या कहिएगा? इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। 5 पुत्रों में कौन कौन? मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी, देव। अच्छा, एक बात हम चाहेंगे, बाबूजी ने 29 राज्यों में संगठन तैयार किया, अब विश्वकर्मा वंशियों का उनका एक मूर्ति बनवाना चाहिए। मूर्ति तो है, लेकिन पूजा पाठ करने वाला कोई दिखाई नहीं। बाबूजी का मूर्ति होना चाहिए। कहाँ लगनी चाहिए आपके हिसाब से? अब तो लगना चाहिए लखनऊ में से। लखनऊ उनकी राजधानी, मतलब लगना चाहिए मूर्ति। तो बिल्कुल हम लोग सोनभद्र में है, कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के गौरव। अच्छा, स्वतंत्र सेनानी में उसमें भी भागीदारी लिए थे, क्या कहिएगा? उन्होंने देश के लिए भी, अपने समाज के साथ साथ देश के भी कई बार जेल गए। अपनी कथा बताते हैं, कई बार मैं जेल गया। उस चीज को लेकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदि हैं, तो उनके परिवार को आकस्मिक तौर पर नहीं, पूरी तौर पर देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। तो साथियों, हम जो चर्चा हुई थी, छोटा बात है, लेकिन और भी लोगों से जानकारी लेंगे जो उनके संघर्ष में उनके समय थे। और हमारे बीच से हम आपसे बताना चाहेंगे, हर घर में विश्वकर्मा जी के बगल में बाबूजी के फोटो जरूर लगाइए, क्योंकि हमारे आदर्श थे, हम उनके सम्मान के लिए मैदान में आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के युवा भी तैयार है। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा, जय हिंद, जय भारत।